हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ मुझे ग्रोथ काफ़ी अच्छी लगती है। हम इस वीडियो में सिर्फ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करेंगे उन स्टॉक्स में जहाँ मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ग्रोथ आना पॉसिबल है, नॉट इन 1 ईयर बट ऑफकोर्स इन 3 to 4 years डाउन द लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो बिल्कुल भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट कंपनी जहाँ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ पॉसिबल है इन 3 to 4 years डाउन द लाइन, दैट इज़ कृष्णा डायग्नोस्टिक। मेरे पास ये कंपनी ऑलरेडी है एंड इसके ऊपर मैंने इन डिटेल एक वीडियो बनाया है जब मैंने डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को कवर किया था। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। अगर कृष्णा का बिजनेस मॉडल देखोगे तो दे आर इनटू डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो पीपीपी मॉडल ये लोग फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट जो टेंडर्स निकालती है उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर अगर आप Q4 के नंबर्स देखोगे तो Q4 के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये रही है कि कोविड से जो रेवेन्यू है वो काफ़ी कम होते जा रहा है, जो रेवेन्यू मिक्स है। दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग, क्योंकि इनका जो कोर बिजनेस है अब वहाँ उस पर ध्यान दिया जा रहा है। हाउ कृष्णा इज़ डिफरेंट। एक तो अगर सिर्फ टेस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे बाकी की अगर आप नॉर्मल डायग्नोस्टिक कंपनीज देखोगे दे आर मोर इनटू पैथोलॉजी टेस्ट, लेकिन कृष्णा यहाँ पे रेडियोलॉजी टेस्ट में भी है। एंड रेडियोलॉजी में एंटर होना थोड़ा दिक्कत वाला काम है क्योंकि हाई कैपेक्स वहाँ पे लगता है। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप इनके प्राइसेस देखोगे, क्योंकि ये टेंडर्स के थ्रू ये लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर इनके जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम है। यहाँ पर अगेन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इनकी जो कैपेसिटीज़ हैं दे आर सिग्निफिकेंटली अंडर यूटिलाइज। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग लिवरेज का फ़ायदा इनको बहुत होगा। कृष्णा के बिज़नेस में ऑपरेटिंग लिवरेज का फ़ायदा काफ़ी होता है। इन लोग ने रिसेंटली इनको जो टेंडर्स मिले हैं जब वो स्केल अप होंगे तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कॉस्ट एफिशिएंसीज देखोगे, क्योंकि ज़ीरो डॉक्टर रेफरल फ़ीस होती है, इनको कोई देनी नहीं पड़ती, मार्केटिंग एज सच इनको कुछ करना नहीं पड़ता। देन अगेन जो इक्विपमेंट है वो ये लोग जो परचेज़ करते हैं वो काफ़ी लोअर कॉस्ट पे परचेज़ करते हैं, काफ़ी इनको डिस्काउंट्स मिलता है। अब यहाँ पे ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, यहाँ पर इनका टारगेट है 2x ग्रोथ इन रेवेन्यूज़ एंड 3x ग्रोथ इन प्रॉफिट्स बाय द एंड ऑफ FY 2024। ये ग्रोथ, ये जो गाइडेंस इन्होंने दिया है, दिस इज़ वेरी एग्रेसिव, वेरी गुड गाइडेंस। और ये कैसे पॉसिबल होगा, तो अगर आप देखोगे इनको कुछ नए PPP अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। ऑलमोस्ट इन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स विन करे हैं, 8 CT 1 MRI, ऑलमोस्ट 10 साल के ड्यूरेशन पे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का रेडियोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, हिमाचल प्रदेश का पैथोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, चंडीगढ़ का रेडियोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट है। प्लस यहाँ पे कृष्णा B2C में भी एंटर होने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर इनका बेटर कॉस्टिंग के वजह से ये लोग काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर ग्रैब कर सकते हैं। और यहाँ पर और एक अच्छी चीज़ क्या है कि ये लोग, जैसे मैंने कहा कि ये लोग B2C में तो आ ही रहे हैं, प्लस यहाँ पर जो डॉक्टर लाल पैथ लैब जो है वो जैसे जिनोमिक्स में आ चुका है, वैसे ही कृष्णा भी यहाँ पर स्पेशलाइज्ड टेस्ट में आ रहा है, दैट इज़ जिनोमिक्स, जहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो जैसे मैं B2C पैथोलॉजी सर्विस की बात कर रही थी जहाँ पे कृष्णा आ रहा है, इनका जो B2C पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सर्विस है वो ऑलमोस्ट 5 स्टेट्स में आएगा एट अ डिसरप्टिव प्राइसेस। यहाँ पे कृष्णा का मॉडल ही ऐसा है, इनके अगर आप प्राइसेस देखोगे बहुत कम है। दिस विल हेल्प इन B2C। फेज़ 1 महाराष्ट्र, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में, फेज़ 2 राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल में है। इनका जो गाइडेंस के हिसाब से, प्लस जो इन्होंने गाइडेंस दी है सेल्स की 2x एंड प्रॉफिट की जो गाइडेंस दी है दैट इज़ 3x, उसके हिसाब से मुझे आज वैल्यूएशन ठीक लगता है। नाउ व्हाई मार्केट इज़ नॉट गिविंग अ गुड वैल्यूएशन टू कृष्णा इज, मुझे 2 रीजन्स लगते हैं। नंबर 1, दिस बीइंग इनटू बिजनेस टू गवर्नमेंट, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिसीवेबल डेज बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कृष्णा ने इसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है और मुझे इनके रिसीवेबल डेज में आज सच कोई दिक्कत नहीं लगती। ऑफ कोर्स ये अगर आप बाकी के डायग्नोस्टिक चेन से कंपेयर करोगे तो उससे ज़्यादा ही दिखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में रिसीवेबल डेज बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 1, इसलिए मे बी मार्केट इनको इतना वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। नंबर 2 इज़ कि ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी हम देख रहे हैं, ये जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स कृष्णा को मिले हैं, इसको बहुत टाइम लगेगा। ये नंबर्स
जो भी जो भी इनको नए टेंडर्स मिले हैं, इनको नंबर में शो होने में बहुत टाइम लगेगा। सो इस वजह से मे भी मुझे लगता है कि मार्केट अभी इनको इतना वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन येस इसमें काफ़ी रिस्क भी है। सो मैंने कृष्णा पे जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने रिस्क फैक्टर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज एंड ग्रोथ के हिसाब से मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। नेक्स्ट स्टॉक जहाँ मुझे लगता है ग्रोथ अगेन काफ़ी अच्छी हो सकती है, दैट इज़ टार्सन प्रोडक्ट्स। अब ये अगेन इसके ऊपर भी मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। एंड अगेन एज अ डिस्क्लोजर मेरे पास ये स्टॉक ऑलरेडी है। सो टार्सन बेसिकली लीडिंग इंडियन लैबवेयर कंपनी है, जो आपके जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो गया या इंस्टीट्यूट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हो गई, डायग्नोस्टिक कंपनीज़ हो गई, हॉस्पिटल्स में इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। सो आपको इनके प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। सो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पर सो टार्सन इज़ बेसिकली प्रॉक्सी टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, प्रॉक्सी टू जो आपके कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सिंजीन टाइप्स कंपनी, एंड जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को भी ये प्रॉक्सी प्लेयर है। सो जैसे जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो करेगी या CROs ग्रो करेंगे या डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री ग्रो करेगी, टार्सन अपने आप ग्रो करेगा। सो यहाँ पर जैसे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी इन डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा, तो आपको बिज़नेस मॉडल अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करूँ कि क्यों टार्सन काफ़ी अच्छे से ग्रो हो सकता है, सो यहाँ पर एक तो इनका एक्सपोर्ट मार्केट पोटेंशियल। सो ये लोग ऑलमोस्ट 40+ कंट्रीज़ को प्रोडक्ट सेल करते हैं वाया 45+ डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूँ तो। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट इनके जो एक्सपोर्ट ऑपरेशंस हैं कुछ ODM मॉडल में है। ODM मतलब जो ब्रांड ओनर्स हैं उनके हिसाब से ये लोग उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्लस इनके कुछ अपने ब्रांड के नाम से भी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर FY19 से FY22 तक आप देखोगे इनका ब्रांडेड कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, अगेन विच इज़ गुड थिंग। अब यहाँ पर इंडस्ट्री ही बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। अगर आप इनका इंडस्ट्री ग्रोथ देखोगे, सो इंडियन प्लास्टिक लैबवेयर मार्केट ऑलमोस्ट 16% CAGR से ग्रो होना एक्सपेक्टेड है फ्रॉम 2020 to 25। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि यहाँ पर रैपिड शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम ग्लासवेयर टू प्लास्टिक वेयर इन इंडिया। सो अगर आप रीजंस देखोगे, इंक्रीज एप्लीकेबिलिटी, देन कंटामिनेशन कम होता है, सेफ्टी है, प्लस ईज ऑफ हैंडलिंग है ड्यू टू प्लास्टिक लैबवेयर जो काफ़ी लाइटर होता है वेट में, एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, ड्यूरेबिलिटी है। एंड यहाँ पर अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पर ये लोग ग्रो होने वाले हैं, दैट इज़ PCR एंड सेल कल्चर। यहाँ पर अगर आप ग्रोथ देखोगे ऑलमोस्ट 12.2% की CAGR ग्रोथ थी 2015 to 20 में। अब देखोगे अगर आप 25 तक ऑलमोस्ट 18.4% की CAGR ग्रोथ है। अब यहाँ पर एक्चुअल में अगर पूरा लैबवेयर मार्केट देखोगे ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का पूरा लैबवेयर मार्केट है। अब यहाँ पर द पॉइंट इज़ कि ऑलमोस्ट 40% मार्केट अगर आप देखोगे दैट इज़ PCR एंड सेल कल्चर, जिसमें ये लोग अभी आए हैं। सो टेक्निकली 40% मार्केट में ये लोग थे ही नहीं, और अब ये 40% मार्केट ये लोग कैप्चर करने वाले हैं। सो ह्यूज ग्रोथ। सो ग्रोथ ड्राइवर इज़ वन इज़ एक्सपोर्ट एंड सेकेंड इज़ इनका एंट्री PCR एंड सेल कल्चर में। अब अगर इनके कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स आप देख लो, पहले तो अगर हम Q4 के हाइलाइट्स देख लें, सो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखोगे Q4 FY21 से 22 तक ऑलमोस्ट 26% है। FY21 एंड 22 के बीच में अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 31% ग्रोथ है। EBITDA में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पर अगर आप इनका EBITDA मार्जिन देखोगे दैट इज़ ऑलमोस्ट 50.8%, ऑलमोस्ट 50%। दिस इज़ वेरी गुड। एंड पैट मार्जिन भी ऑलमोस्ट 33% है। यहाँ पर सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जितना इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उससे कई ज़्यादा ग्रोथ आपको टार्सन में देखने को मिल रही है। सो बीइंग स्मॉल कंपनी एंड ये लोग ऑलमोस्ट इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो FY25 तक इनका ऑलमोस्ट ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो रेवेन्यू है दैट विल गो टू 500 करोड़, जो आज 300 करोड़ है। सो यहाँ पर अगर आप EBITDA देखोगे, अगर मैं मार्जिन उतना ही कंसिडर करूँ दैट इज़ 50%, ऑलमोस्ट 250 करोड़ का EBITDA ये लोग करने वाले हैं। सो येस, ओवरऑल मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है एंड आप भी इस कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। वैल्यूएशन वाइज मुझे ये कंपनी ओके लगती है, ठीक ठाक वैल्यूएशन मुझे इसका ठीक ठाक लगता है कंसिडरिंग द ग्रोथ जो इस कंपनी में होने वाली है। बट येस, ये शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं है। 1 ईयर में आपको हो सकता है आपको इसमें करेक्शन दिखे और स्टॉक में, लेकिन 2 to 3 years डाउन द लाइन अगर मैं बात करूँ, जैसे 25 तक की मैं बात करूँ, सो वहाँ पर मुझे
ऑन अ लॉन्ग टर्म पीरियड मुझे इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट बिजनेस जहाँ लगता है अगेन ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है, दैट इज़ टाइटन। सो टाइटन आपका ज्वेलरी में है, वॉचेस एंड वेरेबल्स में है, आई केयर में है, एंड इनका कुछ अदर बिजनेस भी है। सो यहाँ पर डायरेक्ट अगर मैं ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करूँ, सो यहाँ पर ऑलमोस्ट ज्वेलरी में मैनेजमेंट 2.5x सेल्स टारगेट कर रहा है बाय FY27। सो FY22 में जो सेल्स हुई है उसका 2.5x दे आर टारगेटिंग इन टिल FY27। सो ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे 20% CAGR ग्रोथ है। यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट किया जा रहा है 600 तनिष्क के स्टोर्स इन 300 टाउन्स ओवर द नेक्स्ट 3 years। यहाँ पर अगर आप देखोगे टाइटन का मार्केट शेयर इज़ ओनली 6%। सो यहाँ पर देर इज़ ह्यूज स्कोप ऑफ ग्रोथ कंसिडरिंग कि ज्वेलरी बिजनेस भी अगर आप देखोगे नॉर्मली जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेयर्स हैं उनके पास है। सो टाइटन के पास यहाँ पे ह्यूज ग्रोथ है। सो अगर इनका आप वॉचेस एंड वेरेबल्स का सेगमेंट देखोगे वहाँ पे मैनेजमेंट का टारगेट है ऑलमोस्ट 100 बिलियन इन सेल्स में। सेल्स की अगर मैं बात करूँ इन FY26 ऑलमोस्ट 18% एबिट मार्जिन यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। आई केयर में अगर आप देखोगे यहाँ पर भी 40% रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जा रही है। ऑलमोस्ट 1000 स्टोर्स मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है बाय March 23, जो आज अगर आप देखोगे इट इज़ ऑलमोस्ट 760 स्टोर्स। सो इनके अगर आप दूसरे बिजनेस देखोगे सो तनेरा अगेन एक इनका एथनिक वेयर है एंड वुमेंस हैंड बैग्स है जो एक न्यू इनिशिएटिव है अंडर अ फास्ट ट्रैक ब्रांड। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 बिलियंस का सेल्स टारगेट किया जा रहा है बाय FY27। एंड यहाँ पर अगर आप जो एथनिक वेयर है इनका, नाउ दिस इज़ मोस्टली दे आर इनटू साड़ीज़, बट यहाँ पर और भी जैसे आपका सलवार कमीज़ हो गया, लहंगाज हो गया, वहाँ पे भी ये लोग वहाँ का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाने वाले हैं। सो अगर आप टाइटन का मेजॉरिटी बिजनेस देखोगे सो वो ज्वेलरी से आता है। सो इतने टारगेट्स के बाद भी, इतने ग्रोथ के बाद भी अगर आप देखोगे जो बाकी के बिजनेस है दैट विल बी ओनली 7 to 8% ऑफ सेल्स अगर पूरा लिया जाए तो, डिस्पाइट इतने ग्रोथ टारगेट्स। लेकिन ये बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रोथ ऐड करेंगे फॉर द फ्यूचर। सो यहाँ पे अगर आप थोड़ा और डीप डाइव करोगे सो यहाँ पर अगर ज्वेलरी बिजनेस का CAGR ग्रोथ देखोगे ऑलमोस्ट पास्ट 5 years में 18% रहा है डिस्पाइट कोविड लेड डिस्ट्रप्शंस। एंड यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि स्टिल इनका सिर्फ 6% का मार्केट शेयर है, स्टिल ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और इनका अगर आप देखोगे देव गॉट वेरी लोअर शेयर जब वेडिंग्स की बात आती है या हाई वैल्यू स्टार्टेड सेगमेंट की बात आती है। तो यहाँ पर भी इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। सो यहाँ पर अगर आप रिसेंट डेवलपमेंट्स देखोगे सो सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस की वजह से यहाँ पर डायमंड प्राइसेस ऑलमोस्ट 30 to 35% ऊपर गए हैं। प्लस यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन इंडस्ट्री का चल रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप जो तमिलनाडु है दैट इज़ ह्यूज मार्केट फॉर ज्वेलरी, वहाँ पर तनिष्क इज़ एक्चुअली द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड और वहाँ पर काफ़ी शेयर मिल रहा है। वैल्यूएशन वाइज टाइटन हमेशा ही महंगा रहा है, प्रीमियम वैल्यूएशन हमेशा टाइटन को मिला है। सो इस कंपनी पे आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा एंड इस कंपनी पे आप रिसर्च ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको टाइटन कैसी लगती है। एंड एज अ डिस्क्लेमर अगेन टाइटन इज़ इनटू माय पोर्टफोलियो। नेक्स्ट कंपनी जहाँ मुझे लगता है ग्रोथ इज़ ह्यूज, अगेन इसके ऊपर मैंने वीडियो रिसेंटली बनाया है, दैट इज़ डीवीज़ लैब। अब यहाँ पर देखोगे आप स्टॉक प्राइस काफ़ी करेक्ट हुआ है, उसका रीज़न हमने उसके रीज़न जो भी हमने उस वीडियो में बात की है। अगर मैं ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करूँ इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट मीडिया से नंबर 1 डीवीज़ को काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। जो डीवीज़ कॉन्ट्रास्ट मीडिया में एंटर हुआ है वहाँ पर आयोडीन को रिसाइकिल करने की बात चल रही है जो US में काफ़ी चलता है। सो इंडिया में डीवीज़ विल बी दी कंपनी जो आयोडीन को रिसाइकिल करके कॉन्ट्रास्ट मीडिया में एंटर हो रही है। यहाँ पे सेकंड चीज़ है कि ऑफ पेटेंट कुछ प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, ऑलमोस्ट $20 बिलियन का मार्केट है जो ऑफ पेटेंट होने वाला है। सो यहाँ पर डीवीज़ को काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि कुछ प्रोडक्ट्स डीवीज़ के ऐसे हैं जहाँ पे इनका 60% मार्केट शेयर है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे इनका सिर्फ 20 to 30% मार्केट शेयर है। तो उन प्रोडक्ट्स में जहाँ पे इनका सिर्फ 20 to 30% मार्केट शेयर है, वहाँ वो प्रोडक्ट्स को इनको यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर तक लेके जाना है। सो यहाँ से भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। सो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। एंड डीवीज़ इज़ वन सच कंपनी जहाँ मुझे लगता है कि ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन FY23 में हो सकता है कि यहाँ पर इतनी अच्छी ग्रोथ ना हो। लेकिन अगर मैं 3 to 4 years डाउन द लाइन की बात करूँ, डीवीज़ इज़ वन सच कंपनी जहाँ पे ह्यूज ग्रोथ है, कंसिडरिंग किन प्रोडक्ट्स में ये लोग आ रहे हैं, कौन से नए सेगमेंट्स में ये लोग आ रहे हैं।
सो वैल्यूएशन वाइज मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। एंड वन मोर थिंग, जो भी कंपनी आप पढ़ते हो एंड अगर आपको वो अच्छी लगती है, सो वन वे ऑफ डूइंग इट कि आप उसको थोड़ा थोड़ा बाय करते जाओ, हर डिप में बाय करते जाओ। एटलीस्ट मैं तो ऐसे करती हूँ। सो आप मुझे डीवीज़ के बारे में पढ़ के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है। नेक्स्ट स्टॉक जहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है दैट इज़ बजाज फाइनेंस। अब यहाँ पर मैंने एक वीडियो में कुछ ग्रोथ स्टॉक्स कवर किए थे जहाँ पे मैंने बजाज फाइनेंस की बात की है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने इन डिटेल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है कंपनी के, लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, मैंने उसकी बात की है। सो अगर इन शॉर्ट मैं आपको बताने जाऊँ, सो अगर हम यहाँ पे सिर्फ जो इनका सुपर ऐप है हम उसकी बात करें, सो यहाँ पर बेसिकली बजाज फाइनेंस एक अपना ही मार्केट प्लेस डेवलप कर रही है। सो इनके 5 प्रोप्राइटरी मार्केट प्लेसेस आने वाले हैं, दैट इज़ EMI स्टोर, इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग एंड हेल्थ। सो यहाँ पर कस्टमर्स रिव्यू कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं अ होस्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड हेल्थ कैटेगरीज। सो इनका जो सुपर ऐप है दैट इज़ एक्चुअली नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ अकॉर्डिंग टू मी। सो ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है, नॉट इन 1 ईयर, इन 2 to 3 years डाउन द लाइन। एंड आप मुझे इन कंपनीज़ के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इन कौन सी कंपनीज़ के बारे में पढ़ा है या आपको कौन सी कंपनीज़ अच्छी लगती है, आपका व्यू पॉइंट क्या है। एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्ते।